नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबर। जनपद फर्रुखाबाद मोहल्ला असगर रोड में कब्रिस्तान के पास डायमंड कोचिंग सेंटर, जिसमें डायरेक्टर कुलसुम अंसारी, बीएससी, बीटीसी एंड विपिन सर, साइफ सर, जसवंत सर, जुनैद सर, आतिफ सर, अलशिफा मैम, महफूज सर, बीएससी, बीएड इंग्लिश, इन सभी द्वारा छात्र छात्राओं के कोर्स डिप्लोमा द्वारा संचालित किया जाएगा। जिले में पहली बार डायमंड कोचिंग सेंटर का संचालन किया गया है, जिसमें जनपद के अलावा भी कोचिंग छात्र और छात्राएं आकर एडमिशन करवा सकते हैं। हर प्रकार की यहां पर छात्राओं के लिए पढ़ाई का कोर्स का बंदोबस्त किया गया है और इसमें काफी सारी फैसिलिटी दे रखी है, जो कि अपने जितने भी बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं, डायमंड कोचिंग सेंटर के जितने भी टीचर से काफी मेहनत और लगन के साथ बच्चों के भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। डायमंड कोचिंग सेंटर के जितने भी टीचर हैं हर साल गिफ्ट भी बांटा करते हैं। जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है, यह लोग गिफ्ट के तौर पर किसी को साइकिल, किसी को लैपटॉप भी पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। जो बच्चे अच्छे नंबरों में पास होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उनको गिफ्ट दिया जाता है। देखिए फर्रुखाबाद से इजहार खान की ये रिपोर्ट। इन सबका मतलब होता है और पहले से सबका मतलब होता है विनाश होना, नष्ट होना, समाप्त होना, ये सब होता है। ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, क्या होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कभी के अनुसार, दावर के अनुसार, कहने माने सकता है बिल्कुल समाप्त होना, माने समाप्त होना, कभी के अनुसार संसार समाप्त हो सकता है बाय फायर आग के द्वारा, बाय फायर आग के द्वारा एंड आल्सो बाय आइस और बर्फ के द्वारा। कभी के अनुसार ये संसार आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा समाप्त हो सकता है। थस अभिविका टी या ची या थस मीन्स होता है इस प्रकार। थस मीन्स क्या होता है इस प्रकार। इट माने यह है, कहना सकता है, पर इसमें समाप्त कुछ बात दो तरह से। यह कौन संसार। अब क्या लिखा, इट कैन पेरिश ट्विस्ट, यानी संसार दो तरह से समाप्त हो सकता है। वन बाय फायर, एक आग के द्वारा। अब कौन से दो तरीके से समाप्त हो सकता है, देखिए कवि के अनुसार, कवि के अनुसार संसार समाप्त हो सकता है आग और बर्फ के द्वारा। किसके द्वारा? आग और बर्फ के द्वारा हो सकता है। थस माने इस प्रकार, इट माने यह है, कैन मार सकता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास जगह पर आए हैं, जिसे विद्या का मंदिर भी कहा जाता है। सिर्फ इसी को नहीं, जो हिंदुस्तान में, स्पेशली भारत में अपने विद्या का मंदिर कहलाने वाली जो जगह है, उन्हें कहते हैं विद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, इन्हें विद्या का मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्या सिखाई जाती है, इल्म सिखाया जाता है। तो ऐसे ही आज हम एक छोटे विद्या मंदिर में आए हैं, जिसका नाम है डायमंड कोचिंग सेंटर। तो आज हम उनके संचालक, क्या नाम है, डायमंड कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं महफूज सर, आज हम उनके पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं उनके क्लासेस, कोचिंग क्लासेस सेंटर में दी जाती हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जी महफूज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआती जर्नी जो होती है, वो कहाँ से आपने शुरू की इस क्लास को लेकर? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का रहने वाला हूँ जी। तो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में मैंने 7 साल पढ़ाया। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में जानते होंगे, तालीग्राम नाम सुना होगा आपने। तालीग्राम एक कस्बा है जी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने 7 साल पढ़ाया और 7 साल के बाद यहाँ फर्रुखाबाद में मुझे 7 साल स्टार्ट हो गई कोचिंग का चलाते हुए। मैं 7 साल से मतलब फर्रुखाबाद में कोचिंग चला रहा हूँ जी। तो ये कोचिंग जो है, आप यहाँ पर बच्चों को किस तरह की शिक्षा देते हैं? मतलब कि आप किस तरह की यहाँ पर ट्यूशन चलाते हैं? आप फुल ट्यूशन चलाते हैं या कोई कोर्स वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं बच्चों को? जी सर, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो भी स्कूल बेसिक का जो भी मतलब कोर्स होता है वो पूरा चलता है। जैसे कि 1 to 8 क्लास तक इसमें वाला टीचर चलते हैं और
वो अलग बच्चे होते हैं जिनके लिए टीचर भी वो अलग से अवेलेबल होते हैं, और 9 to 12 तक वो अलग टीचर होते हैं। इसमें जैसे 1 to 8 तक जो क्लास के माध्यम से, जो स्कूल के माध्यम से कोर्स चलता है वो कोर्स होता है, और 9 to 12 के माध्यम से जो भी स्कूल के माध्यम से 9 to 12 जो कोर्स चलता है वो भी होता है। इसमें जो बच्चा स्पीकिंग करना चाहता है वो उसको स्पीकिंग भी कराया जाता है, और जो बच्चा कोर्स पढ़ना चाहता है उसको कोर्स भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मान लो हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, और साइंस है, मैथ है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हर सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर और भी टीचर मतलब पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपकी क्लास में कितने और टीचर वर्क करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? जी मेरे यहाँ कम से कम 7 टीचर उपलब्ध हैं, 7 टीचर हैं, और 7 टीचर में ऐसा होता है एक्चुअली 7 टीचर, 2-3 टीचर छोटे बच्चों के हैं और 3-4 टीचर बड़े। तो ये जो टीचर हैं इनमें सब मेल हैं या इसमें फीमेल टीचर भी हैं? सर मेरे पास ओनली 4 मतलब मेल टीचर हैं, बाकी 4 मतलब फीमेल टीचर हैं। जी। अच्छा, तो ये आपका जो कोचिंग सेंटर है, जो ट्यूशन सेंटर है, तो इसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग भी बच्चों को कराते हैं, और अगर कराते हैं तो क्या कोर्स वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं? जी सर, यहाँ पर स्पीकिंग भी चलता है। 3 महीने का स्पीकिंग कोर्स होता है जिसको बोलते हैं 19 डेज। 19 डेज में आप फुल इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यदि, और इस कोचिंग सेंटर का एक नियम है, यदि 3 महीने में बच्चा अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाता है उस बच्चे को पूरी फीस वापस कर दी जाती है, और मेरे यहाँ सबसे सस्ती फीस रहती है। फका में कोई ऐसी फीस दे नहीं पाएगा। ओनली 999 रुपए में फुल अंग्रेजी यानी स्पीकिंग का कोर्स कराया जाता है, और जो बच्चा कोर्स करना चाहे स्कूल लेवल से वो भी कोर्स उनके लिए कराया था उपलब्ध है। तो आपके क्लास में क्या सिर्फ लड़के ही आते हैं या लड़कियां दोनों ही तरह के लोग आते हैं? जी सर, हमारे पास ज़्यादातर अगर देखा जाए तो गर्ल्स ज़्यादा हैं, जैसे कि स्वामी रामन विवेकानंद कॉलेज के बच्चे हैं, कनौरिया स्कूल के बच्चे हैं, सिटी गर्ल्स के बच्चे हैं, एनकेपी के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए गर्ल्स बच्चों के लिए मेरे पास 2 टीचर, 2 लेडी टीचर एक्स्ट्रा में रखी जाती हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो उनको हैंडल करती है। नहीं, ये जो बच्चे आते हैं आपके, क्या यहाँ आपके मोहल्ले के ही बच्चे हैं या शहर के, या शहर से सिटी के बाहर से भी बच्चे आते हैं? नहीं सर, लोकल के बच्चे मेरे पास ज़्यादातर 10% है, और 90% मेरे पास गाँव के बच्चे हैं। जैसे काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं, जैसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर गुतासी है और जितौली है, बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं। और जैसे कि चांदपुर है, पंचाल घाट है, काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं, काफ़ी ही बच्चे आते हैं। नहीं, तो ये बच्चे जो आते हैं आपके पास, तो वो पढ़ाई के माध्यम से आते हैं। जब आते हैं तो उन्हें काफ़ी टाइम भी लगता है, तो उनकी सुविधा के लिए आपके पास क्या है? जैसे कि किसी बच्चे को वॉशरूम की कोई दिक्कत है, ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप इसकी फैसिलिटी देते हैं अपनी कोचिंग? सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो वो मैथ भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मतलब मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बच्चों को 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे यहाँ पर ठहरना पड़ता है। उसके लिए मेरे पास बाथरूम की सुविधा है, 2 बाथरूम है, जिसमें जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है, पानी की व्यवस्था है। सब गर्मियाँ पड़ती हैं तो उनके लिए वाटर कूलर का इंतजाम किया जाता है, जो फिल्टर होता है उसका इंतजाम किया जाता है, और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसका पानी अलग होता है। और जैसे कि बच्चों, जैसे बाहर से दूर से बच्चे आते हैं उनके लिए रूम हीटर का इंतजाम होता है। नहीं, तो आपका ये सवाल भी सही था, और काफ़ी आपने सुविधाएं कर रखी हैं। आपका क्लास भी काफ़ी ठीक ठाक है, बड़ा है। तो क्या आपने यहाँ पर कोई सिक्योरिटी वगैरह का भी इंतजाम किया है, जैसे कि जो आजकल कैमरे वगैरह चलते हैं? जी सर, यहाँ पर मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अभी दिखाया जाएगा। इससे पूरी भी मतलब पूरी कोचिंग में कम से कम 5, 6, 7 कैमरे अवेलेबल हैं। कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं, हर जगह कैमरा लगा हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी बच्चा हरकत नहीं दे सकता है, बहुत ही सुविधा है। जी सर, ऐसा है कि क्लासेस काफ़ी हैं, स्कूल काफ़ी हैं, लेकिन देखा गया है आमतौर पर कि उन्हीं बच्चों को मास्टर या टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं जो स्कूल या कॉलेज से आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल कॉलेज जाने की या तो उनके पास गुंजाइश नहीं है, क्षमता नहीं है, या उनकी उम्र निकल चुकी है, तो लेकिन वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं। क्या उन लोगों के लिए अगर वो आना चाहें कोई, तो क्या आप उनके लिए टाइम स्पेशली निकाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात यह है, जो स्कूल के बच्चे आते हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया कि जो स्कूल के बच्चे उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर चाहे स्कूल से बच्चा है, चाहे किसी भी स्कूल से बच्चा है, यदि वो कहीं भी पढ़ता हो, अगर यहाँ पर है तो उसको पैसे पढ़ाई दी जाएगी, और पढ़ाई ऐसी मिलेगी जो एक बार बच्चा पढ़ लेगा वो दोबारा जाने का नौबत ही नहीं आती है। वो मुझे कहता है कि हम अगर 9th में तो 12th तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे अभी आपने ये कहा कि अगर कोई बच्चा अनमैरिड है जी, या मैरिड है और शादी मतलब
मैरिड है या अनमैरिड है, मतलब वो किसी वजह से पढ़ नहीं पाया, हाँ, स्कूल नहीं जा पाया, किसी वजह से लेकिन वो आज की डेट में चाहता है कि पढ़े। जी, किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, स्कूल नहीं जाता है, वो मैरिड हो गया है, अब वो परेशान है, तो वो चाहता जॉब कर ले और उसकी पढ़ाई कम है, तो मैं गारंटी देता हूँ यदि ऐसे बच्चे हैं तो मेरे पास बिल्कुल वेलकम है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये बिल्कुल किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी दिन, किसी समय, किसी टाइम पढ़ सकते हो। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ इस समय, तो आप 12 यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम आए और पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ लें, जिससे कहीं बाहर जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, तो उनके लिए 3 महीने के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ, 3 महीने के अंदर उनको हिंदी इंग्लिश फुल गारंटी बोलना, यानी जो हिंदी है और इंग्लिश है अच्छे से पढ़ना आ जाएगी फुल गारंटी के साथ। जी जी। तो सर हमारे हिंदुस्तान, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर आए दिन ये देखा जाता है कि धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर लोग मतलब काफी टेंशन वगैरह हो जाती है। तो हम आपके से यही सवाल करना चाहते हैं, क्या आप अपने क्लास को क्या इस नजरिए से देखते हैं, या बच्चों में फर्क करते हैं पढ़ाने में या फीस लेने में, ऐसा कुछ आप करते हैं या नहीं? देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो जैसे लोग होते हैं वैसी बात बोलते हैं, जैसे बहुत से होते हैं एजुकेटेड अनएजुकेटेड वैसी बोलते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, वह सब धर्मों से जुड़ा होता है। यदि अगर शिक्षक ही ऐसी बात बोलेगा तो बच्चों को क्या सीख देगा? तो मेरे हिसाब से कोई भी जात हो, कोई भी चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का पर्सन हो, क्या बच्चा हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये एक मंदिर है, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पर हर शिक्षा, यानी हर बच्चों को शिक्षा एक सीख दी जाती है, इसमें कोई शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक का कोई धर्म नहीं है, जो शिक्षक है वो बच्चों को एक ही नजरिए से देखे। और मेरा सभी के पास संदेशा पहुंचाना है कि जितने भी टीचर ऑल यूपी में यानी ऑल वर्ल्ड में मौजूद हो, तो वो बच्चों को एक ही नजरिए से देखे, अलग अलग नजरिए से नहीं देखे। क्यों? बच्चा एक बच्चे के रूप में होता है, यानी ईश्वर होते हैं शिक्षक, शिक्षक एक ईश्वर के समान होता है, लेकिन गुरु यानी भगवान के रूप, तो जो गुरु होता है वो भगवान के रूप होता है। तो मेरा कहना है कि आप भगवान के रूप में अगर आए हो तो उसी हिसाब से अपना कर्तव्य भी निभाएं और बच्चे को बच्चा समझे, ना कि मतलब उससे बहुत ज्यादा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज हो जाते हैं, फिर बाद में आप मतलब कोई ना कोई दिक्कत उत्पन्न होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे मेरा आपके पास संदेशा पहुंचाना था। जी सर, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया और बहुत ही आपकी सोच बहुत ही उजागर है, ब्राइटनेस है इसके अंदर। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ अपने क्लास और ट्यूशन को लेकर सिर्फ ऑफलाइन ही वर्क करते हैं, या आपका कुछ ऑनलाइन ही आप सिखाते हैं बच्चों को? जी, मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है महफूज सर क्लासेस। उसमें हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और यूट्यूब में वीडियो मेरी अपलोड भी है, जो बच्चा देखना चाहे वो देख सकता है। महफूज सर क्लासेस चैनल का नाम जी। तो व्यूअर्स, आपको हम बताना चाहेंगे कि सर का जो भी चैनल है महफूज सर क्लासेस के नाम से, तो इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जानना चाहें तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और इनका जो क्लास है वो है फर्रुखाबाद असगर रोड ढेर शामुखा में मौजूद है, स्थित है। तो आपकी मर्जी, आप अगर आना चाहें, आपको अगर सर पसंद आते हैं तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।